दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आप लोगों का सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल 3D डिज़ाइनर एसके में। तो अभी तक आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, जिस तरह से मैंने इसमें शॉर्ट्स डाला था उस हिसाब से आप लोगों ने मुझे 100 सब्सक्राइबर मेरे हो चुके हैं अब पूरे। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने 100 सब्सक्राइब किए। ठीक है, आप लोग मुझसे जुड़े। और अभी हम जब 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं आप लोगों को बताना स्टार्ट करूंगा कि एक 3D डिज़ाइनर या फिर एक ज्वेलरी डिज़ाइनर आप कैसे बन सकते हैं, कैसे आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपने 3D डिज़ाइन या क्या नाम है ज्वेलरी डिज़ाइनिंग के बारे में थोड़ा बहुत सीखा हुआ है तो आप अपनी स्किल्स को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। मेरे ज़रिए मैं आपको हेल्प करूँगा। आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो मुझे बताएं। मैं आपको सपोर्ट करूँगा हर तरीके से। जी ब्रश का भी बारे में बताऊँगा मैं आपको। प्लस में आपको मैं बताऊँगा कि राइनोमेट्रिक्स में भी काम कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, स्कल्पटिंग हर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे गाइड करूँगा। हर एक चीज़ जो आपकी प्रॉब्लम बन रही है आप मुझे कमेंट करते रहिए, ताकि मैं उस चीज़ का आपको सॉल्यूशन बताता रहूँ। उसकी उस पे जो टॉपिक है बेसिकली आप लोगों का, उस पे मैं वीडियो बनाता रहूँ ताकि आपको हेल्प मिलती रहे मेरे ज़रिए। ठीक है, मेरे को कई साल हो गए हैं इस लाइन में, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो लोग नए आए हैं जो कि नहीं जानते हैं कि एक 3D डिज़ाइनर कैसे बने, ज्वेलरी डिज़ाइनर कैसे बने, क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सब कुछ पैसे लेने के बावजूद भी ठीक से नहीं सिखाते हैं। ऐसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि सीख कर तो आए हैं कहीं ना कहीं से, लेकिन क्या है उनको मिसगाइड भी किया गया है बहुत ज़्यादा, उनको प्रॉपर वे में सिखाया नहीं गया है। तो इसीलिए वह मेरे पास अभी जुड़े हैं, मतलब मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, उनको सिखा रहा हूँ। और कई सारे सीख के भी अपना काम कर रहे हैं, अब जॉब पे लग चुके हैं अच्छी खासी। सो अगर आप चाहते हो सीखना तो मुझसे जुड़ें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी थोड़े मोटिवेशन मिलती रहे, ताकि मैं आप लोगों की हेल्प करने चाहता हूँ और करता ही रहूँ मैं। ठीक है, तो अभी जैसे कि मुझे एक कमेंट आया था दोस्तों कि जैसे तो हाउ टू मेक इट, कि एक छोटे से पेंडेंट था जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियोस पे बना रखा था, मतलब शॉर्ट था बेसिकली, नॉट प्रॉपरली कि इसको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, सो मैं चाहता हूँ कि वो जानना चाहता है कि मैंने इसको कैसे बनाया। सो मैं बताता हूँ कि मैंने इसको बनाया कैसे था, किस वे में बनाया था। ठीक है, तो ये जो बेसिकली ये एक कस्टमर की बना के दी थी, तो हम लोग नए शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, तो जिस सब्सक्राइबर ने सब कमेंट किया तो मैं उसके लिए कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने सब्सक्राइब किया है, प्लस में कमेंट करके पूछा उनकी प्रॉब्लम क्या है, कि किस तरह से वो उस चीज़ को बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है हमारे पास, हमें एक लेना है स्टोन। ठीक है, तो हम लोग मैं अभी मैट्रिक्स 9 का यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, ये वीडियो बन रही है, आज की डेट है 26/12/2025। तो मैं भी जैम यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, जो ऑलरेडी मैट्रिक्स में होते हैं। तो उसमें एक ड्रॉप शेप लेते हैं हम लोग, पीयर शेप, थोड़ा बड़ा साइज ले लेता हूँ। ठीक है, और हम लोग इसको साइज को कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड हमें अगर इससे बड़ा भी चाहिए तो हम लोग इसे बड़ा भी ले सकते हैं। ये जो आप मैं कर रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ डेमो के लिए बता रहा हूँ। अगर आपके पास इस टाइप का कुछ बनने आता है तो आप कस्टमर के अकॉर्डिंग ही चले। जब आप कस्टमर आपके पास आता है तो आपको वो स्टोन का साइज बताएगा, आप उसी को साइज लेके ये इसमें जैसे डायमेंशन है, तो आप आपके जो कस्टमर आएगा, आप तो स्टोन का साइज एक बर्नियर होता है जैसे जिनको पता होगा। ठीक है, तो उसके थ्रू आप पहले इसके साइज ले लें कि क्या साइज में बनना है ये। ठीक है, देन उस साइज का पहले स्टोन यहाँ पे क्रिएट कर लें।
हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे स्टोन क्रिएट हो गया हमारा। F6 प्रेस करेंगे। अब F6 प्रेस करने के बाद जैम प्रोफाइल हमारे पास एक ऑप्शन आता है। ठीक है। तो जैम प्रोफाइल लेने के बाद हमारे पास एक इसमें आउटर लाइन क्रिएट हो गया है। लेना है और राइट क्लिक करना है तो वो ऑलरेडी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे कि मैं इसमें स्टोन हाइड करके दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एक गोल्डन कलर में लाइन इसमें क्रिएट हो गई जो कि इसकी प्रोफाइल कर्व है। अगर क्या होता है कि हम लोग एक तो इस तरह से बना सकते हैं, नहीं तो हम लोग मैनुअली इसको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है, बार बार इसको हम लोग ऐसे क्रिएट करते हैं। ठीक है। अगर जो कोई अनइवन शेप होती है तो हमें उसका कर्व क्रिएट करना ही पड़ता है, उसमें नहीं मिल पाता है। स्टोन जैसे हमारे पास नहीं है तो हमें स्टोन बनाना पड़ता है। फोटो लेने के बाद आप उसको कर्विंग कर सकते हैं। बट अभी क्या है, हमारे पास ऑलरेडी प्री डिफाइंड हमारे पास कुछ स्टोन्स हैं जो कि हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। उसका प्रोफाइल कर्व बना के यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे प्रोफाइल कर्व ले लिया है, मैं इसको यूज़ करना करूँगा। 0.9 के साथ अंदर की तरफ ऑफसेट मारूंगा, थोड़ा बड़ा स्टोन है। ठीक है। अब जैसे कि ये हो गया है, एंड मैं क्या करता हूँ मोस्टली चीज़ों को ठीक करने के, स्मूथ करने के लिए ब्रेक भी करता हूँ, रिबिल्ड भी मार देता हूँ। जैसे कि अभी ये रिबिल्ड हो चुका है। ठीक है। इसको मैं मिरर कर रहा हूँ सेंटर से पकड़ के। यहाँ पे ये मैंने ऑलरेडी सेंटर में ले रखा है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे इसको पकड़ के मिरर कर दिया। F10 के साथ मैं क्या करूँगा, इसमें कुछ नीचे पॉइंट्स आ गए एक्स्ट्रा, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ एंड इसको क्लोज करके। ठीक है। अब ये हो गया है एंड इसको मैं पैच कर रहा हूँ। पैच करके बाद ट्रिम, देन सरफेस पकड़ूंगा मैं। सरफेस के पकड़ने के बाद मैं इसको नीचे 0.9 का ऑफसेट सरफेस मार दूंगा। ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी क्या करा, प्रोफाइल से अंदर की तरफ ऑफसेट लिया 0.9 का, और इसको एक 0.9 का ऑफसेट सरफेस लिया। अब अकॉर्डिंग टू हम लोग वेट चल सकते हैं कि हम लोग किस तरह से हमारा वेट है, तो हम लोग इसे 0.1 और माइनस इसमें मतलब कम कर सकते हैं, 0.8 का भी ऑफसेट दे सकते हैं और इधर से 0.8 कम ले सकते हैं। ठीक है। बट थोड़ा बड़ा स्टोन है तो उसको थोड़ा सपोर्ट का चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है, तो इसीलिए मैंने इसमें ज़्यादा का किया। अब इसमें चैम्फर एज मार लेते हैं, करते 0.7 का मैं चैम्फर एज यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। ये थोड़ा पतला हो गया है, थोड़ा सा मैं इसको थिकनेस रखूँगा इस साइड पे। तो 0.6 का मैं इस बार चैम्फर मार रहा हूँ, ये थोड़ी थिकनेस ठीक लग रही है। ठीक है। हल्का सा थिकनेस यहाँ पे रखे रहेगा तो थोड़ा मजबूती रहेगा इसके अंदर। अब स्टोन इसमें वापस लेकर आते हैं। स्टोन को हम लोग क्या होता है कि कभी भी स्टोन हमारी फिटिंग यहाँ पर नहीं होती है, और स्टोन का हाइट कहीं ना कहीं थोड़ा बड़ा ही रहता है। मैंने बोला आपको जैसे कि आप स्टोन हमेशा मेजरमेंट करेंगे जब आपका कस्टमर आपको ला के देगा, तो बिना उसके मेजरमेंट के उसका लेंथ और उसका विड्थ और उसकी हाइट तीनों चीज़ें हमें नापनी होती है। ठीक है ना। सो जैसे कि ये स्लैंड, जैसे मैंने चैम्फर मारा था यहाँ पे स्लैंडिंग में, तो अभी ये इसी के ऊपर बैठेगा। तभी क्या होता है, जब स्टोन सेटिंग होती है तो हल्का सा ऊपर की तरफ ही सेटिंग होती है। जब कारीगर जो होते हैं बनाने वाले, जब हम लोग तो सिर्फ कैड बना के देते हैं, बट क्या होता है कारीगर भी होते हैं जो हैंड सेटिंग करते हैं इसकी, तो वो हल्का सा जब ये फिटिंग होती है विद अ प्रोंग तो ये ऊपर ही बैठता है हल्का सा। ठीक है। एंड अब क्या कर सकते हैं हम लोग, उसमें सपोर्ट देंगे, प्रॉन्ग देंगे। हम लोग वी शेप का भी प्रॉन्ग दे सकते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में, एंड यहाँ पे राउंड शेप दे सकते हैं। और यहाँ पर भी मैं एक काम कर, मैं सिर्फ यहाँ पे भी राउंड शेप ही दूंगा 1.2। ठीक है। 1.2 का मैं प्रॉन्ग यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, स्केल 1D मार रहा हूँ मैं इसमें, ताकि ये इससे ऊपर हो जाए। ज़्यादा भी हाइटेड नहीं करना है, ज़्यादा भी छोटा भी नहीं करना है। ठीक है। अब इसको कॉपी करके मैं एक यहाँ लगा रहा हूँ, एंड एक कॉपी करके मैं यहाँ लगा रहा हूँ। ठीक है। जिससे कि ये इसको सपोर्ट मिलता रहे। बेसिकली देखा जाए तो अब ये हल्का सा ही है, लाइट वेट में है, और पतला सा ही लग रहा है मुझे, ज़्यादा मोटा तो लग नहीं रहा। तो क्या कर सकता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा इसको बाहर निकाल के
एक कॉपी कर सकता हूँ और डबल डबल प्रॉन्ग मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, जिससे क्या थोड़ी मजबूती रहे, इसको पकड़ के रहे। ठीक है। अब मजबूती के लिए मैंने यहाँ पे दो प्रॉन्ग तो दे दिए हैं, और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक नॉट कि राउंड शेप का मैं क्या करूँगा, एक एक्सट्रेक्ट सरफेस ले लेता हूँ, या फिर मैं एक्सट्रेक्ट सरफेस यहाँ का लेता हूँ। ठीक है। और बाकियों को लॉक करता हूँ। एंड अब इसमें क्या करेंगे ना हम लोग, नॉट सॉरी, ये नहीं लूँगा मैं, क्योंकि इसको मुझे फिर बाद में एक्सट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा वापस। तो अनलॉक करते हैं, एंड नीचे का सरफेस ही लेते हैं, एंड वापस लॉक। ये हम लोग इसमें क्या करेंगे, यहाँ से इसको ट्रिम कर देंगे एक्स्ट्रा पार्ट को। ये हमारे पास सरफेस आ गया है। ठीक है। तो ऑफसेट मारेंगे 0.7। अब जैसे वो यहाँ पे ये अनइवन हो गया है, अंदर की तरफ ले लेते हैं 0.7। ठीक है। अब इसको बाहर तरफ पुल करते हैं, और फिर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है। अब ये जितना ज़्यादा बड़ा हो गया है अकॉर्डिंग टू हमारे दूसरे प्रॉन्ग के, सो इतना इवन ठीक है। थोड़े सा स्टोन के अंदर हम लोग यहाँ नहीं दे सकते, हल्का सा स्टोन में मर्जिंग होना चाहिए प्रॉन्ग का। ठीक है। तो F3 में चलते हैं एक बारी, यहाँ पे इसको इक्वल लेवल पे सेट करते हैं। स्केल 1 मार रहा हूँ, 1D के साथ मैं इसको हाइट कर रहा हूँ। जितनी हाइट इन लोग दूसरे प्रॉन्गों की है, मैं उसी के अकॉर्डिंग इसकी हाइट रखूँगा। सॉरी गाइस। सो अब मेरे ये हाइट हो गया है, तो ये थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगता है कि ये यहाँ पे एक शार्प कॉर्नर सा मिलेगा, तो प्रॉन्ग मिलेगा। ठीक है। सो अभी ये मैंने कर दिया है, बना दिया है। ठीक है। तो अब ये तो बन गया है। अब इसमें क्या करना है हम लोगों को, अब साइडों में हमें, मैंने जो जितनी कर्व्स थी वो सब हाइड कर दी है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारा क्या था, ये देखिए साइड में हमारे स्टोन का एक वो बना कॉलर बनाना है। इसको क्या करते हैं हम लोग, एक बार ग्रुप करते हैं और उसको हाइड करते हैं। और उससे पहले हम लोग, और अब क्या करते हैं, वापस एक स्टोन ले लेते हैं, राउंड शेप का लेंगे इस बारी। राउंड शेप में 1.8, 1.6 या वट जो भी आप कस्टमर डिमांड हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग ले सकते हैं। ठीक है। सो ये ऊपर मूव हो गया है, एंड इसमें जो गैप हम लोग रखेंगे, हम लोग मिड से एक कर्व ले रहा हूँ। अगर नहीं दिख रही है तो मैं हाइड कर देता हूँ। तो जैसे ही कर्व दिख रही है आपको, मैं इसमें ऑफसेट यूज़ करूँगा 0.15/2 का, क्योंकि बहुत साइड हमें क्या करना है, 0.15 का गैप छोड़ना है स्टोन टू स्टोन। ठीक है। ये एक हो गया हमारा इस तरह से। ठीक है ना। हमारा यहाँ से एक गैप छूटा है, मैं इसको मिरर कर दूंगा। ये हमारा ऐसे मिरर हो जाएगा स्टोन। ठीक है। तो अब क्या करूँगा मैं इसमें, सेम चीज़ करेंगे हम लोग एसिक्स के साथ। प्रोफाइल ले लेंगे, जैम प्रोफाइल मैंने यहाँ पे ले लिया है, इसे हाइड करता हूँ, एंड इसके यहाँ पे मैंने पॉइंट्स ऑन कर दिए, एंड ऊपर वाला जो पॉइंट है मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुल कर रहा हूँ। ठीक है। और नीचे वाले को भी थोड़ा सा पुल कर रहा हूँ। या तो इवनली हम लोग दोनों साइड के पॉइंट्स को पुल कर सकते हैं बाहर की तरफ। मुझे इतना रखना है क्योंकि यहाँ पे एक मुझे स्ट्रॉन्ग बिठाना है, और इसकी सेटिंग ऐसे दिखानी है कि ये यहाँ से सिर्फ और सिर्फ इधर मर्जिंग हो। अभी दिखाता हूँ बेसिकली शेप मुझे क्या चाहता हूँ मैं बनाना। ठीक है। ये एक्स्ट्रा मेटल भी ना दिखाना नहीं चाहता हूँ मैं। सो इसको 0.15 का एक हम लोग यहाँ से मेटल छोड़ते हैं, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा मेटल की थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी। अगर नहीं छोड़ना है तो भी कोई बात नहीं है, तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे चल सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं चल सकते हैं, बट जहाँ तक मुझे लगता है हल्का सा एक 0.1 का या छोड़ सकते हैं मेटल।
जिससे थोड़ा सा इसको बैठने में आसानी होगी और सपोर्ट भी मिल जाएगा इसको। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, इसको डिलीट करते हैं, हमारा इसका काम खत्म हो गया है। अब यहाँ पे थोड़े कॉर्नर शेप बन रहा है, ये कॉर्नर थोड़ा शेप अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक आर्क लेते हैं, यहाँ से नियर बाय पकड़ लेते हैं एंड हल्का सा बैंड कर देंगे इसको। ठीक है। और ये इसको उठा के मिरर कर देते हैं सेम टू सेम, एंड अंदर का पोर्शन हम लोग पिन कर देते हैं। तो ये एक शेप हमारा रेडी हो गया है। ठीक है। इसको एक बार पॉइंट्स ऑन कर रहा हूँ। ठीक है। ये मैंने इसको जॉइंट कर दिया है एंड पैच, और नीचे की तरफ थोड़ा सा 0.8 का ऑफसेट मार तो रहा हूँ, जिससे कि जिससे डायमंड स्टोन फिट होगा। अब 1.8 का मैंने स्टोन तो ले लिया है। ठीक है। अब हम इस पर बिठा देते हैं प्रॉन्ग। ठीक है। अब जैसे प्रॉन्ग है, छोटा है ये अकॉर्डिंग टू 1.8, तो हम लोग 1.6 ले लेते हैं। ठीक है, 0.65 करते हैं, दैट इज प्रेटी गुड। एंड हमें ड्रॉप चाहिए, मतलब अंदर की तरफ ये मेटल के अंदर तो धसा होना चाहिए थोड़ा सा, इसलिए इसका ड्रॉप यहाँ पे 0.02 रखा है। तो सॉरी 0.2 रखा है। बेसिकली क्या होता है, मैं आपको दिखाऊं तो अब ये उल्टा हो गया है, तो मैं यहाँ से इसको फ्लिप कर लेते हैं। यहाँ से इसको फ्लिप करेंगे एंड एक सेकंड में इसको नेट पहले बंद कर दूं ताकि डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने ऊपर की तरफ देखिए यहाँ पे, अब ये 0.2 हमारा अंदर की तरफ होना चाहिए, देख रहे हैं ना, जैसे कि अंदर की तरफ है मेटल के राउंड। ठीक है, यहाँ से अंदर की तरफ होना चाहिए। ठीक है। डायमीटर मैंने 0.65 रखा है, ड्रॉप अंदर की तरफ मैंने 0.2 रखा है, और इसकी हाइट अब देते हैं 0.7। ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ी हाइट चाहिए, ये कम लग रही है, 0.8 करते हैं इसको। ठीक है। तो ये 0.8 की हाइट ठीक है, इनफ है। एंड फिलेट जो ऊपर का राउंडिश है ना, प्रॉन्ग के ऊपर का जो राउंडिश होता है, इसको फिलेट बोलते हैं। जैसे कि मैं इसको बढ़ाऊं, या फिर देखिए स्मूथ हो रहा है हल्का हल्का सा, या फिर मैं इसको 0 कर दूं, देखिए बिल्कुल शार्प हो जाएगा। हो गया ना शार्प कॉर्नर एकदम। तो हम लोग 68 50 कुछ भी रख सकते हैं। ये स्मूथ हो गया ना हमारा, फ्लेटेज मारने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी अलग से। और जो टेपर होता है, टेपर हमेशा 0 ही रहता है। ठीक है। फ्लिप मैंने करा था क्योंकि फ्लिप ये पहले उल्टा हो गया था हमारा, ऐसे आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे फ्लिप किया, फ्लिप करने से सीधा हो गया ये। ठीक है। तो अभी हम लोग इसको, अब हम लोग का प्रॉन्ग तो बन गया है, तो यहाँ पे सेट कर लेते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। हल्की सी मर्जिंग देनी है हमें, ज़्यादा नहीं देनी है, क्योंकि स्टोन भी सेट होना है। और तो ऊपर वाला जो प्रॉन्ग है, मैंने इसको उठा के नीचे मिरर कर दिया है, यहाँ वाले को भी उठा के मैं यहाँ अपोजिट साइड मिरर कर दूंगा। ठीक है। सो अब ये हमारा रेडी हो गया है। रेडी होने के बाद अब हम क्या करेंगे इसमें, इसको इसको ग्रुप कर देते हैं, और सभी प्रॉन्ग्स को एक अलग ग्रुप करते हैं। एंड हैंड टू हैंड हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर इसको होल भी कर देते हैं जैम कटर के थ्रू। बुलियन डिफरेंस में यूज कर रहा हूँ इसके अंदर, जिससे कि ये होलो हो गया है इसके अंदर। ठीक है। ये यहाँ पे हमारी सेटिंग बैठ जाएगी इसकी, इतना गैप तो रहता है हमेशा उसमें। ठीक है, यहाँ पे सेटिंग बैठेगी ये स्टोन की, और ये हमारा एक रेडी हो गया है। इसको ग्रुप कर लिया, इसके कर्व सारे हाइड कर दिए मैंने। अनहाइड करते हैं अपने इसको, जो हमारा मेन वो था, बीच का जो स्टोन है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग अब हमारा जो क्या नाम है, हमारे पास इसको एरे चलाएंगे इसके साइड में।
बट पता नहीं क्यों छोटा ज़्यादा ही हो गया और ये बीच में थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है। बट कोई नहीं, मैंने आपको बोला ना कि आप अपने कस्टमर के हिसाब से ही चलना, जो कि आपके कस्टमर आपको डिटेल्स देंगे। ठीक है। सो अभी क्या है, जैसे कि मैंने ये यूज़ किया। ठीक है। इसको हाइड करते हैं। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, एक मिरर करते हैं अपोजिट साइड। ठीक है। ये मिरर हो गया है हमारा। एंड अब हम लोग एक बारी इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा रोटेट करेंगे डाउन तरफ। ठीक है। ये नीचे नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, इसको डिलीट करते हैं। हम लोग हल्का से यहाँ पे रोटेट कर देंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलेंगे। मच इनफ। हमें बस मेटल से थोड़ा टचिंग देनी है इसकी। ठीक है। व्हाट इज दैट? ओह सॉरी दोस्तों। तो अभी ये हो गया हमारे पास, रोटेट भी हो गया है। अब हम इसको मिरर कर लेते हैं एक पार्ट को। और इसका गैप क्या कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे गैप मेंटेन है हमारे पास। हम लोग एक बारी जो बड़ा स्टोन है हमारा सेंटर स्टोन है, इसका एक कर्व लेते हैं। कर्व से हमें जो गैप है, हम लोग जो गैप रखेंगे। ठीक है, मैं 0.5 का गैप लेके चल रहा हूँ हर एक उसके अंदर। तो मैं इसके अकॉर्डिंग सब चीज़ों को सेट करूँगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ 0.5 का गैप इसमें हर चीज़ में रखना चाहता हूँ। तो ये 0.5 का गैप है, इसे गैप, ये गैप रहेगा। और इसके बाद यहाँ से ये हमारा नया कॉलेज स्टार्ट होगा। तो अब हम इसको भी यही करेंगे, मूव करके पास ले आएंगे। तो हमारी, तो अगर ये देख आप बोलोगे कि ये तो उसमें मर्ज हो गया, तो इट इज़ ओके, कोई बात नहीं। अगर मैं इतना चाहूँ तो मैं इसको इतना भी मर्ज कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से क्या है, इस स्टोन को, ये वाले स्टोन को इससे सपोर्ट मिलेगा। ठीक है। बट द थिंग इज, हमारे पास एक कर्विंग है और ये है। एंड सबको इन्वर्ट हाइड करते हैं। अब इसको मूव कर लेते हैं एक बारी, कहाँ तक हमें इसको रखना है। 0.5 का यहाँ तक मर्जिंग दे रहा था। ठीक है। ये हमारे पास हो गया है, यहाँ तक की मर्जिंग है। दैट्स इनफ। और इसको हाइड करते हैं एक बारी। अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक कमांड है, उसका मैं यूज़ करने की सोच रहा हूँ। बट द थिंग इज, उसमें कुछ चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। मैं मोस्टली इसका यूज़ कर ही लेता हूँ। एरे कर्व में इसको यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। अब एरे कर्व यूज़ करके बेसलाइन पूछ रहे, बेसलाइन मेरी ये है। एंड हाउ मैनी आइटम्स आई वांट इज 20। अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे 20 अप्लाई हो गया है। ये मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। 14 देखते हैं। नॉट बैड, इतना आ गया है। ठीक है। और ये अब एक साइड सही आया है और एक साइड ख़राब आ गया है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये मेरे काम का नहीं है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ इनके साथ काम करूँगा। इनको ग्रुप कर रहा हूँ, क्योंकि ये पहले मैंने ऑलरेडी ग्रुप तो कर रखा था, इसी से मैंने एरे चलाया था। बट क्या हुआ, जब मैंने एरे मारा तो सारी चीज़ें, एरे कर मारा तो ये सारी चीज़ें अनग्रुप हो गई। दिखाऊँ तो ये देखो, ये सब चीज़ें अनग्रुप हो चुकी हैं इसमें। तो इसीलिए मैं सबको इंडिविजुअल इंडिविजुअल एक बारी ग्रुप कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस मेंटेन होता हुआ आ रहा है। इसको थोड़ा सा पास ले चलते हैं और इसे दूर रखते हैं। सेम चीज़ इसमें साथ भी हल्का सा इसको इधर कर देते हैं। एंड इसको भी थोड़ा एडजस्ट करते हैं। ठीक है। तो अभी ये हमारे पास एडजस्ट हो गया सारा सब कुछ। थोड़ा थोड़ा सा
चेक करते हैं। ये इनफ है। हाँ ओके, ये इनफ हो गया है, ये यहाँ पर सेट हो जाएगा। एंड ये यहाँ पे ये ऐसे दिखना चाहिए कि यहाँ पे स्ट्रेट है, यहाँ से ऐसे बैंड होते 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 यहाँ पे सीधा होता है, यहाँ पर आ गया है। तो शेडेड करते हैं हमारे पास, और इसी फ्लो में हमारे पास ये सब चीज़ें आ गई हैं। ठीक है ना? तो सेम फ्लो हो चुका है हमारे पास। एंड नाउ देन व्हाट वी डू, ओके देन दैट्स गुड, गुड। ठीक है। सो अभी हमारे पास ये सब हो गया है सेट। इसको पकड़ते हैं, मिरर कर देते हैं, कॉपी हो जाएगा। ठीक है, ये कॉपी हो गया है, जिस वजह से हमारा बन चुका है। ठीक है, अब ये कॉपी हो गया, मिरर बन के हो चुका है हमारे पास। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से या तो हम लोग एक्सट्रैक्ट सरफेस पकड़ सकते हैं, या फिर कर्व भी पकड़ सकते हैं सभी की। इन सबको पकड़ रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं ऑफसेट सरफेस ले रहा हूँ सब में। 3 का थोड़ा ज़्यादा ले रहा हूँ मैं। और एक बार देखूंगा कि ये यहाँ पे सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। S3 से देखते हैं, नहीं, हमें इसकी जो चोंच है स्टोन की, जो हमारा सेंटर स्टोन है, इससे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चाहिए हमें। ठीक है, तो अंडू करते हैं हम लोग। 5 का मैं यहाँ से मेटल ले रहा हूँ। तो 5 का हमारे पास यहाँ पे मेटल आ गया है। ठीक है, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है मेरे को, क्योंकि ये स्टोन के, या तो फिर मुझे इसको हल्का सा ऊपर करना पड़ेगा, ताकि ये यहाँ पे इससे नीचे ना जाए। क्योंकि हम जब अब हम क्या करने वाले हैं, इसका बीजल बनाने वाले हैं। बीजल में हमारा कोई भी पार्ट बीजल से नीचे नहीं आना चाहिए, वरना वो चीज़ खराब लगती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वायर फ्रेम ऑन करते हैं। यहाँ से ये चीज़ देख लेते हैं कहाँ पे एडजस्ट हो रहा है, और यहीं से हम लोग सबको वायर कट करेंगे। अब इन सबको पकड़ते हैं और बाकियों को हाइड करते हैं एक बारी। एंड F2 के साथ F1 में चलते हैं, शेड्यूल करते हैं। अब जैसे कि हमारे पास ये फ्रंट लेयर मिल चुका है। ठीक है, टेपर में भी जा सकते हैं, या फिर हम लोग किसी भी तरह से जा सकते हैं। यहाँ से एक्स्ट्रा सरफेस ले रहा हूँ मैं सबको। एंड इसको पकड़ रहा हूँ एंड इन्वर्ट करके डिलीट, काम का नहीं है अब हमारे। एंड अब क्या करेंगे हम लोग, एक बार इसको ऑफसेट करके दिखता हूँ। 0.8 का आता है, कैसे आता है? ठीक है, हाँ ठीक ठाक है। 0.7 का मैं ऑफसेट मार रहा हूँ सब में। कल छोड़ते हैं, सिर्फ इनको पकड़ते हैं। अंदर की तरफ 0.7 चाहिए मुझे। ठीक है, ये हो गया है। एंड अब मैं यहाँ से एक 0.7, एक कर्व और ले लिया मैंने, एक यहाँ से लिया और एक यहाँ से वायर कट मारूंगा सबको पकड़ के। जो एक्स्ट्रा मेटल है वो हमारे काम का नहीं है।
ठीक है, ये स्ट्रेट लेयर बन गया हमारे पास। ठीक है, तो ये एकदम स्ट्रेट आ गया है हमारे पास, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको तो हम लोग अभी एडजस्ट कर देंगे। अब जैसे कि हमारे पास ये सब इतना आ गया है, अब हम क्या करेंगे, हमें एक्स्ट्रा मेटल इसमें से भी काटना है। तो हम लोग चलेंगे अपनी आर्क के साथ, यहाँ से हम लोग आर्क ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग वर्ड इनेबल कर लेते हैं एक बारी। और इस तरह से हम लोग सब में करते हुए चलते हैं। क्लोज देना हो क्लोज दे सकते हो आप, मतलब किस तरह से आप देना चाहते हो उस तरह से दे सकते हो। मतलब थोड़ा सा वाइड देना है, दूर देना है, पास देना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग चल सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे ज़्यादा पास क्लोज है, यहाँ पे दूर है, तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। कोशिश करेंगे कि हम लोग सब कुछ इवन इवन चलता रहे, ठीक से। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ से पकड़ते हैं, यहाँ से पिक कर लेते हैं। हम लोगों ने इस ऊपर ऊपर में भी यहीं पर ही पकड़ा, नियर बाय पकड़ा था हम लोगों ने, सेम चीज़। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग चलते हुए आएंगे हम लोग। तो हमने पकड़ी यहाँ से इसको, इसको यहाँ से ये डिलीट कर देते हैं, ये डिलीट करते हैं। या तो हम लोग इसको थोड़ा सा और ऊपर से पकड़ लेते हैं नियर बाय में। अब जैसे कि हम लोगों ने ये सेट, हमने आर्क सेट कर दी है। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा राउंडिश कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू अस। ठीक है, तो हम इसको, इन लोगों को एक बारी रिबिल्ड कर देंगे। और रिबिल्ड करने से पहले सारी आर्क को पकड़ते हैं एक बारी, और हम लोग करेंगे इनको प्रोजेक्ट टू सी प्लेन। अब करेंगे इनको रिबिल्ड 4 से। ठीक है, 4 पॉइंट्स ऑन हो गए हमारे पास। थोड़ा थोड़ा सा यू शेप देना है, जिनका यू शेप नहीं है और जिनका ज़्यादा है, तो उनको हल्का सा कम करना है। इसको एंड पकड़ाना है। अगेन रिबिल्ड, यहाँ से जिन जिनके पास हम लोगों ने पॉइंट्स ऑन करते हैं, थोड़ा सा इनको बैक ले लेते हैं और स्मूथनेस आए कर्व की। सॉरी गाइस। सो अब ये हो गया है हमारे पास कर्व। इसको रिबिल्ड कर देते हैं एक बारी 4 पॉइंट से ही। तो अभी जैसे कि मैंने इस साइड लिया है, तो मैं इसको इस साइड 0.7 का ऑफसेट मानूंगा। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये यहाँ पे इसको ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, रिबिल्ड करके पॉइंट्स ऑन करके जोड़ देंगे पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, सबको यही करेंगे। फ्लैट प्रोजेक्ट कर देते हैं इनको, प्रोजेक्ट टू सी प्लेन। मूव के जरिए एंड ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है मुझे। ठीक है, पहले सबको एक बारी ऑफसेट मारते हैं। ठीक है, अब सारे आर्क को पकड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं, रिबिल्ड करते हैं। सबको रिबिल्ड कर दिया एक साथ ही मैंने। एंड ये शायद डिस्टर्ब हो गया, वही अंडू करते हैं। अब ठीक है। सॉरी। ये मैंने एंड पॉइंट जोड़ रहा हूँ सबके। एंड टू एंड मैं भी सबसे पहले पॉइंट्स ऑन कर देता हूँ, दो ही बचे हैं वैसे तो। मूव के साथ एंड टू एंड ज्वाइन करना है। ठीक है, मैं सारी कर्व को सिलेक्ट करके प्रोजेक्ट टू सी प्लेन कर रहा हूँ और देन रीबिल्ड कर रहा हूँ। सॉरी गाइस। सबको लॉक करेंगे। अब सभी जो हमने सरफेस बनाए हैं, ठीक है, से आपको सेलेक्ट कर लिया, F2 में गए, सबको फ्लैट पे जहाँ पे हम लोगों की स्टार्टिंग है। और ये तो एक्सट्रूड भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्सट्रूड करके मैं सबको एक साथ वायर कट कर देता हूँ। सॉरी गाइस। सो ये हमारे पास एक्सट्रूड हो गए, वायर कट हो गए, एकदम से जुड़ चुके हैं। टॉप वन से देखो, अब जो हमारे पास एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है, डुप्लीकेट एज ले रहा हूँ मैं। उससे पहले क्या करते हैं हम लोग, अब तो हमारा ये सब चीज़ों काम हो गया। सरफेस को सिलेक्ट, कर्व को, जो एक्स्ट्रा कर्व से बेसिकली डिलीट कर दिया मैंने। अब यहाँ से मैंने इन सब की कर्विंग ले ली है। ठीक है, एक्स्ट्रा कर्व ले लिए। अब मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ सभी कर्व्स को, थोड़ा थोड़ा सा, जिससे कि अब मैं बाद में इनको
जो एक्स्ट्रा पार्ट है सबको वायर कट कर दूंगा एक साथ। ठीक है, तो ये हो गया है। अब इन सबको वायर कट करते चले जाएंगे। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पार्ट सबका डिलीट कर देंगे हम लोग। एंड एक सेकेंड, ये वाली कर्व रखनी है मुझे, क्योंकि मुझे इसको मिरर के साथ यहाँ अपोजिट साइड से भी वायर कट करना है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से भी एक्स्ट्रा, क्योंकि हम बाद में इसको मिरर भी करेंगे, तो उससे पहले मैंने यहाँ से एक शेप कटिंग कर दी है। सॉरी गाइस, तो एक्चुअली कुछ सुबह से कुछ खाया ही नहीं है मैंने, तो मैं वीडियो बनाने बैठ गया था, इस वजह से ये सब थोड़ा सा हो रहा है। आई एम सॉरी, बीच बीच में डिस्टर्बेंस हो रही है। ठीक है, तो ये सब हम लोग वायर कट करेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं आधा पार्ट, तो यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। तो अब इसको उठा के हम लोग मिरर कर देते हैं यहाँ से। नीचे का बेस हमारा डीजल रेडी हो गया है। तो अगर आप देखो तो मैंने यहाँ से क्या कर रखा है, ये जो नीचे का मेटल है इसको अभी तक मैंने डिलीट नहीं किया है, क्योंकि इनसे मैं क्या करूँगा, अभी मैं इनसे सबसे एक, इनको सपोर्ट भी चाहिए होगा ना, तो वो सपोर्ट भी बनाना है। तो वो सपोर्ट के लिए हम लोग इसको रखते हैं अपने पास बेजल को, और बाकी सब चीज़ों को हाइड कर देते हैं करीब। ठीक है, या तो राउंड भी दे सकते हैं, या फिर हम लोग जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं इसके अंदर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये तो हम लोग इसके थ्रू भी दे सकते हैं, या फिर हम लोग सॉरी, क्या नाम है, एक्सट्रैक्ट सरफेस कर सकते हैं। ले लिया, बाकियों को डिलीट करते हैं। अब हमारा काम करनी है, अब हम लोग सब में ऑफसेट थर्मल सरफेस चलाएंगे। 0.35 का ले रहा हूँ, या फिर हम लोग 0.7 ले सकते हैं। जैसे इधर फ्लिप हो गया, मैं उसको फ्लिप कर रहा हूँ 0.7। सेम चीज़ अब इस वाले सरफेस पे रखनी है। अब मैं सबके साथ ही करता चला जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी सभी सरफेस को पकड़ लेते हैं, ओनली सरफेस सरफेस।
स्प्लिट का यूज़ करेंगे, स्प्लिट कमांड का। यहाँ से जितने भी ये कर्व्स के साथ इन सबको स्प्लिट कर देंगे। तो ये सब स्प्लिट हो गए। अब हमारे जो काम के जो सरफेसेस हैं उनको पकड़ लेते हैं। ठीक है, और इनको डिलीट करते हैं। और सभी सरफेस को हम लोग क्या करेंगे, अंदर की तरफ 0.7 का ऑफसेट दे देंगे। तो ये हमारा सब कुछ बन गया है, और ये सेंटर वाला एक हमारा रह गया है। सुपर। इसका सपोर्ट रह गया। यहाँ से पॉइंट अगेन, लेट, तो ये हमारे यहाँ पे सपोर्ट सारे रेडी हो गए हैं। ठीक है, ये हमने इसको हाइड कर दिए, ये हमारा ग्रुप हो गया है। अब ये जो है, ये जो साइड के हैं इनको भी एक अलग ग्रुप कर देते हैं हमें। ठीक है, ये और ये अलग ग्रुप, और इसका एक ग्रुप प्लस में। अब इन सबको पकड़ के हम लोग एक ग्रुप कर देंगे। जबकि हम क्या करेंगे, जब हम किसी एक पर्टिकुलर में काम करना हो, उसको अनग्रुप करके सिंगल सिंगल पार्ट में हम लोग उसमें काम कर सकते हैं। अभी ग्रुप रहेंगे तो हमें बार बार डिस्टरबेंस नहीं होगी कि बाकी चीज़ें ना हिल जाएं। अब ग्रुप रहता है तो ग्रुप एक साथ हिलेगा तो उसको अंडू करके हम लोग ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर ग्रुप नहीं होगा तो हमें बहुत दिक्कतें आएंगी आगे चल के। इसलिए मैं मोस्टली हर एक चीज़ को ग्रुप करके रखता हूँ, हर एक चीज़ को सेपरेटली। और मुझे पर्टिकुलर किसी चीज़ में काम करना है तो मैं उसको पर्टिकुलर उठा के उसमें काम करता हूँ, उसको वापस ग्रुप करके रख देता हूँ। तो जैसे कि अभी हमारे यहाँ पे सपोर्ट बन गए, अब मैं यहाँ पे इसको मिरर कर दूंगा। ठीक है, अब जैसे कि ये मिरर हो गया है, अब देख सकते हो ये यहाँ पे ये चीज़ आ गई है। ठीक है, अब ये थोड़ी अच्छी लग रही है ना। सो इस तरह से हम लोग जब कोई पेंडेंट बनाते हैं तो ये मोस्टली फ्लैट रहता है, तो ये पेंडेंट है जैसे हमने फ्लैट बीजल बनाया। और सपोर्ट ऊपर यहाँ पे हमारा स्टोन रहेगा। अब ये जो स्टोन है या फिर ये जो चीज़ है प्रॉपर, सारी चीज़ों को मैं थोड़ा सा नीचे लूँगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा लुकिंग इसमें, ज़्यादा इसमें मर्जिंग हो गई है। ठीक है, एंड ये थोड़ी गाइस अनकटेड वीडियो है, मैंने कोई इसमें एडिट नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, तो इसीलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस अगर होती है तो आई एम सॉरी। थोड़ा सा काम चलाना। ठीक है, तो मैंने इसका क्या करा है, नीचे से एक्स्ट्रा सरफेस लिया है और बाकियों को हाइड कर दिया है। और मैं इसमें से यहाँ पे 0.4 का एक यहाँ से सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। F1 वाई फ्रेम। ठीक है, यहाँ से इसको एक्स्ट्रा पार्ट को काटते हैं पहले। हमें सिर्फ ये आउटर चाहिए। सो ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली हम लोग इसका नहीं कटा। ओके, इस वजह से आप ट्राई करते हैं मेरे। ठीक है, अंदर का पार्ट कट गया हमारा। ठीक है, अभी हमारे पास आउटर बचा है। आउटर को हम लोग थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लेते हैं, सॉरी, ताकि बाहर से दिखने में थोड़ी थिकनेस ज़्यादा दिखे। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, इन सब में सपोर्ट सपोर्ट लगाना है। तो देखा जाए, ये ग्रुप तो बना ही हुआ है, इसको इसके साथ और ग्रुप कर देते हैं हम लोग। एंड एक बारी इन्वर्ट हाइड करते हैं। और ये जो चीज़ है सपोर्ट हमारे बेसिकली
इन सब को नीचे तक लेकर आना है। तेल बंडी के जरिए मैं इसको नीचे तक ला रहा हूँ, ताकि ये दिखने में एक लगे। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया, क्योंकि राइनो हिस्ट्री ऑन है, जिससे कि जब मैंने इसको मिरर मारा था तो उसके थ्रू ये नीचे आ गया है ऑलरेडी। मैं स्टोन छोड़ के इन सबको ग्रुप कर रहा हूँ, और फिर एक बार स्टोन के साथ ग्रुप कर रहा हूँ। अब बाकी चीज़ों को वापस लेकर आते हैं। अभी हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब जितनी कर्विंग थी, सिर्फ इसको, ये वाली कर्विंग जो हमने डिस्टेंस के लिए यूज़ करती, इसको छोड़ के सबको हाइड करेंगे। मैंने इसको हाइड कर दिया है, ठीक है। अब F3 में जाऊंगा और एक बारी यहाँ से एक आर्क लेके सपोर्ट बनाऊंगा। दिख नहीं रहा होगा, आई नो, बट एक अंदाजे से एक सपोर्ट ज़रूर बनाएंगे हम लोग। सपोर्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये आर्क आ गई है हमारी यहाँ पर। अब इसको 0.5 या 0.6 का हम लोग सपोर्ट दे सकते हैं। ये ज़्यादा पतला हो गया तो हम लोग 0.8 देंगे, ठीक है। ये 0.8 मोर देन इनफ है। तो एक बार स्टोन हाइड करते हैं। स्टोन के यहाँ पर ये सपोर्ट हमारा नहीं आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इसमें हाइड होना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए उसका। ये स्टोन के बीच में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि ये सपोर्ट आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, इसको, जो मेरा सपोर्ट है उसको प्लस में उसकी कर्विंग को, ठीक है, कर्विंग को भी मैं ग्रुप कर रहा हूँ, ठीक है। F1 में जा रहा हूँ एंड एरे कर्व के साथ, सॉरी, एरे कर्व के साथ मैं इसको अप्लाई करूँगा। और वाई, इट्स नॉट वर्क प्रॉपरली एक्चुअली, डोंट नो वाई। ओह मैन, तो मैनुअली करना पड़ेगा हम लोगों को। अब कॉपी कर रहे हो, कॉपी करके हम लोग इसको यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग मैच कराएंगे। अगर वो कमांड काम कर जाती तो सही होता, हमारे मैनुअली नहीं करना पड़ता, टाइम बच जाता। अब मैनुअली ही करना पड़ेगा। अगर वो कमांड काम करती तो ठीक से। अब जैसे ये हो गया, समटाइम्स होता है कि कुछ कुछ चीज़ें काम नहीं करती हैं उसमें, ठीक से हमें उसमें बैठाना पड़ता है, कमांड को दोबारा से एक बारी चेक करना पड़ेगा। बट इतना टाइम अभी मेरे पास नहीं है कि मैं उसको वापस से चेक करने बैठूँ और उसको ठीक से वो करवाऊँ। बट इन फ्यूचर मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आए तो आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पगला गया हूँ, मैंने कर्विंग को बेसिकली इसके साथ ग्रुप क्यों किया है। बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही होंगी, बट द थिंग इज, दोस्तों, क्या है कि जो कर्विंग है इसकी, हम लोग उसके थ्रू, अगर हमें एडिट करना हो, हमें सपोर्ट को एडिट भी कर सकते हैं बाद में चल के, जो कि अभी आप लोगों को मे भी शायद समझ में ना आए, लेकिन डेफिनेटली समझ में आ जाएगा एक दिन। वो भी मैं ज़रूर आपको समझाऊंगा कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, ठीक है। तो हमारे सपोर्ट लग गए हैं। अब जैसे कि देख पा रहे हैं, ये यहाँ से बाहर है, तो इसको थोड़ा सा मर्जिंग देनी है हम लोगों को, कि ये ना तो ज़्यादा बाहर दिखे ना ज़्यादा अंदर दिखे, ठीक ठीक दिखे। और इसमें बस ये मर्जिंग होनी चाहिए प्रॉपर वे में, ये सपोर्ट हमारा टूट ना जाए। ठीक है, ये तो प्रॉपर मर्जिंग है ही।
ये भी ठीक है। सो अब सपोर्ट हमारे लग गए हैं। अब एक काम और करना है, इन सभी सपोर्ट को उठाकर मिरर मारना है। ठीक है, क्योंकि ये सपोर्ट बेसिकली क्या है दोस्तों, इसको भी सपोर्ट करेंगे और इसको भी सपोर्ट करेंगे। ये इसको नीचे गिरने से बचाएंगे और ये इनसे अलग होने से बचाएंगे। इसीलिए ये सपोर्ट दिए जाते हैं, इनसे जुड़े रहेंगे, है ना। तभी तो ये टिका रहेगा ऊपर इनके। तो अब हमारे कर्विंग सारी काम खत्म। अब इसको हम लोग ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने के बाद स्टोन एक बारी वापस ले आते हैं। अब इसने आई थिंक ये सपोर्ट कुछ तो कर रहा है। ओके, इसकी सेटिंग थोड़ी सी हिल गई है। जो हमने एरे कर्व मारा था शायद उसकी वजह से हुआ है ये। इसको हम लोग इसमें यूज कर देते हैं। ठीक है, अब साइड कर लेते हैं इधर एंड देख लेते हैं प्रॉपरली। तो ये ठीक है, हमारा सपोर्ट फिर से गायब हो गया। ओह शिट मैन। ओके, तो ये सपोर्ट के साथ हमारे डायमंड ग्रुप्स हो चुके हैं। वेल डन। अनग्रुप करते हैं वेरी। इन सबको पकड़ते हैं। ठीक है, और एक बारी इन सबको हाइड कर लेते हैं। F1 में चलते हैं, टॉप व्यू में चलते हैं एक बारी। यहाँ से आरजी करते हैं। आरजी बेसिकली मैंने एक शॉर्टकट की है और कुछ नहीं है दोस्तों। और इसको हाइड कर रहा हूँ मैं। एंड इसको छोड़कर इसको है ना, इधर ये छोड़ के बाकी सबको डिलीट कर रहा हूँ। अब सपोर्ट हमारे रह गए हैं। ये स्टोन हमारे यहाँ था। तो ये हमारा एक ये सेट हो चुका है। ठीक है, सो ये इस तरह से बन जाता है ये। और शायद वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो इसलिए भी मैं इसकी रेंडरिंग नहीं कर रहा हूँ। तो फिर कभी करेंगे, देखेंगे। बट रेंडरिंग के बारे में भी, तो अभी फ़िलहाल के लिए ये ठीक है। ये बन चुका है हमारा, जैसा कि उन्होंने मांगा था मुझसे कि किस तरह से मैं इसको बना सकता हूँ। तो आप लोग ये इस तरह से इसको बना सकते हैं। सपोर्ट, गीज़र, सब कुछ सेट हो गया हमारा। तो ये फाइनल हो चुका है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ में हेल्प चाहिए, कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट करें। ठीक है, तभी मैं आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन बता पाऊंगा कि आप वो चीज़ को ठीक से कैसे कर सकते हैं। ये अनकटेड वीडियो है, इसीलिए इतनी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। प्रॉपर वे में मैंने आपको समझाया कि आप किस तरह से इसको पेंडेंट को बना सकते हैं। और आप इसको ऊपर एक लूप कुंडा दे दें, तो कुंडे से क्या होगा, ये पूरा पेंडेंट फिनिश हो जाएगा। कुंडा आगे लूप आ जाएगा और फिनिश हो जाएगा ये। एंड कुछ भी करने से पहले जब आप बना रहे हो, तो एक साइज प्रॉपर आप लेके चले कि आपको सेंटर स्टोन कितना बड़ा चाहिए और उसके साइड में कितना स्टोन चाहिए। तो इसी हिसाब से आप लोग इसको स्टार्ट करें। ठीक है।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बताऊंगा मैं आपको क्या हम लोग नेक्स्ट में सीखेंगे। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन, आप कुछ पूछना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, फिर हम लोग उस पर भी सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।